जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे उस दिव्य पुरुष की जिनके हर शब्द में प्रेरणा है, हर कर्म में शिक्षा है और हर मुस्कान में एक गहरा संदेश छिपा है, भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। उनकी वाणी आज भी हमारे भीतर वही ऊर्जा जगाती है जो हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन के भीतर जागी थी। एक जीवन का पहला संदेश कर्म ही धर्म है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इस एक वाक्य में पूरी जिंदगी का सार छिपा है। हम अक्सर परिणाम की चिंता करते हैं। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या लोग मुझे सराहेंगे? क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम फल की चिंता करते रहोगे, तुम्हारा मन कर्म से विचलित रहेगा। सच्चा कर्म वही है जिसमें न कोई डर है न कोई लोभ। जो व्यक्ति सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता है, सफलता अपने आप उसके चरण चूम लेती है। 2. असफलता भी एक शिक्षा है। कृष्ण सिखाते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई है। जब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, हम टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने आई है। हर कठिनाई तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाने आई है। अगर अर्जुन भी भय से भाग जाता तो गीता का जन्म ही नहीं होता। इसलिए याद रखो, हार वो नहीं जो तुम्हें रोकती है, हार वो है जो तुम्हें कोशिश करना छोड़ने पर मजबूर कर दे। 3. मन पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है। कृष्ण कहते हैं, शत्रु पर विजय पाना आसान है, पर अपने मन पर विजय पाना सबसे कठिन है। हर व्यक्ति के भीतर एक युद्ध चल रहा है। एक ओर हमारा आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और भय। दूसरी ओर हमारी मेहनत, विश्वास, धैर्य और भक्ति। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वही सच्चा योद्धा है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो मन को जीत लेता है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन जो मन से हार जाता है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए रोज अपने मन से एक संवाद करो, कमजोर नहीं हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मेरे भीतर कृष्ण का अंश है और मैं सब कुछ कर सकता हूं। 4. दूसरों की अपेक्षा मत करो, खुद पर भरोसा रखो। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। जब अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे अपने ही शत्रु बन गए हैं, तो कृष्ण ने कहा, हे पार्थ उठो, तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानो। कृष्ण यह नहीं कहते कि मैं सब कर दूंगा। वे कहते हैं, मैं मार्ग दिखाऊंगा, पर चलना तुम्हें ही होगा। यह जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। कोई तुम्हारे जीवन को नहीं बदल सकता जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे। 5. भक्ति और कर्म का संतुलन। श्री कृष्ण न केवल कर्मयोग के प्रतीक हैं बल्कि प्रेम योग और भक्ति के भी प्रतीक हैं। वे राधा के प्रेम में भी हैं और रणभूमि में धर्म की रक्षा में भी। वे दिखाते हैं कि जीवन केवल मंदिरों में नहीं बसता, जीवन बसता है कर्तव्य और प्रेम के संतुलन में। अगर तुम केवल कर्म करोगे पर प्रेम नहीं रखोगे तो जीवन सूखा रहेगा, और अगर केवल प्रेम करोगे, कर्म नहीं करोगे तो जीवन अधूरा रहेगा। कृष्ण कहते हैं, भक्ति से हृदय शुद्ध होता है और कर्म से जीवन सफल। 6. सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण में है।
श्री कृष्ण और राधा का प्रेम दुनिया का सबसे अनोखा प्रेम है। वह प्रेम जिसमें स्वामित्व नहीं बल्कि समर्पण है। राधा ने कृष्ण से कभी यह नहीं कहा कि तुम मेरे हो। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी हूं। आज के युग में जहां प्रेम मतलब बन गया है, मुझे क्या मिला, वही कृष्ण का प्रेम सिखाता है। प्रेम का अर्थ है देना, न कि लेना। अगर तुम प्रेम में सच्चे हो तो तुम्हारा हर कार्य भक्ति बन जाता है और हर संबंध एक दिव्यता में बदल जाता है। 7. धर्म का अर्थ अपने कर्तव्य को निभाना। कृष्ण कहते हैं धर्म वही है जो समय के अनुसार सही हो। धर्म का मतलब केवल पूजा या रीति रिवाज नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी धर्म है। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, कृष्ण ने उसे धर्म का स्मरण कराया। तुम्हारा धर्म है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। जीवन में भी जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, भागो मत, क्योंकि कृष्ण कहते हैं भाग्य उनका साथ देता है जो कर्म के मार्ग पर डटे रहते हैं। 8. सफलता का रहस्य संतुलन। कृष्ण जीवन में संतुलन के प्रतीक हैं। वे न तो केवल योगी हैं, न केवल राजा। वे दोनों हैं, कर्मयोगी भी, प्रेमयोगी भी। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में किसी एक पक्ष पर झुकना नहीं चाहिए। अगर तुम बहुत गंभीर हो जाओगे तो जीवन बोझ लगेगा। अगर बहुत लापरवाह हो जाओगे तो जीवन अर्थहीन लगेगा। इसलिए हंसो भी, कर्म करो भी और प्रेम भी बांटो। यही कृष्ण का संदेश है। मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। 9. अपने उद्देश्य को पहचानो। कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य के लिए जन्म लेता है। जब तक तुम्हें अपना उद्देश्य नहीं पता, तब तक तुम अपने जीवन के रणभूमि में अर्जुन की तरह भ्रमित रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम यह समझ जाओ कि मैं क्यों हूं, मुझे क्या करना है और मेरा योगदान क्या हो सकता है, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम करने लगता है। कृष्ण का यही संदेश है, पहले खुद को जानो, फिर दुनिया तुम्हें जान जाएगी। 10. परिणाम से ऊपर उठो, समत्व भाव रखो। कृष्ण कहते हैं सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सब में समभाव रखो। आज की दुनिया में जब थोड़ी सी असफलता हमें तोड़ देती है और थोड़ी सी सफलता हमें अहंकारी बना देती है, तब कृष्ण का यह उपदेश सबसे बड़ा संतुलन है। जो व्यक्ति सुख दुख से ऊपर उठ जाता है वह सच्चा विजेता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा का प्रकाश दिखता है। 11. दूसरों को दोष मत दो, खुद को सुधारो। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति खुद के कर्मों को समझ लेता है उसे दूसरों को दोष देने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम हमेशा किसी और को दोष देते हैं, किस्मत को, समाज को, परिवार को, सरकार को। लेकिन कृष्ण कहते हैं अपने अंदर झांको। जब तुम खुद को सुधारोगे तो तुम्हारे आसपास की दुनिया खुद ब खुद सुधर जाएगी। 12. जीवन एक खेल है, इसे हंसते हुए खेलो। कृष्ण का पूरा जीवन एक उत्सव था। वे गाते थे, नाचते थे, मुस्कुराते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जीवन को गंभीरता से नहीं, जिम्मेदारी से जीना चाहिए। जीवन को एक खेल समझो, कभी जीतोगे, कभी हारोगे, लेकिन खेलना बंद मत करो। कृष्ण कहते हैं जब तक तुम मुस्कुरा सकते हो तब तक जीवन है। 13. सच्ची भक्ति कर्म में निहित है। कृष्ण कहते हैं मुझ में मन लगाओ, मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इसका अर्थ है
भक्ति केवल मंदिर में घंटी बजाने से नहीं होती, बल्कि जब तुम ईमानदारी से अपने कार्य को करते हो तो वह भी एक भक्ति बन जाती है। जब एक शिक्षक सच्चे मन से पढ़ाता है, जब एक किसान समर्पण से खेत जोतता है, जब एक विद्यार्थी मेहनत से पढ़ता है, वह सब कृष्ण की भक्ति में ही शामिल है। 14. सच्चा सुख भीतर की शांति में है। कृष्ण कहते हैं, जो बाहर सुख खोजता है वह हमेशा भटकता रहेगा, लेकिन जो भीतर सुख खोजता है वही संतुष्ट रहेगा। आज की दुनिया में हम बाहरी वस्तुओं में सुख खोजते हैं, पैसा, शोहरत, मान सम्मान, लेकिन यह सब अस्थायी है। सच्ची शांति तब आती है जब तुम अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेते हो, क्योंकि जब भीतर प्रकाश हो तो बाहर का अंधकार कुछ नहीं कर सकता। 15. निष्कर्ष जीवन गीता बन जाए। कृष्ण का संदेश सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। अगर तुम हर परिस्थिति में धैर्य रख सको, कर्म कर सको और भक्ति बनाए रख सको, तो समझो कि तुम्हारा जीवन स्वयं गीता बन गया है। याद रखो, कृष्ण तुम्हारे बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर हैं। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, जब तुम सही कर्म करते हो, जब तुम दूसरों के लिए भलाई करते हो, तब कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तुम मेरे सच्चे भक्त हो। समापन। तो मित्रों, अगर जीवन में कभी अंधेरा लगे तो गीता का यह संदेश याद रखना, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, क्योंकि हर बार जब तुम गिरते हो, कृष्ण तुम्हारे कानों में धीरे से कहते हैं, डर मत पार्थ, मैं हूं तेरे साथ। जय श्री कृष्ण।